वो मिसाइल कल मैंने आपको दिखाई थी, इसे कहते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब। लेकिन अब दूसरा सवाल आ गया है, क्या ये बंकर बस्टर बम भी वहां तक पहुंच पाएगा? अब ट्रंप के लिए चुनौती यही है, ट्रंप इस पर चर्चा कर रहे हैं, बंकर बस्टर बम क्या वहां नीचे सुरंग तक पहुंचेगा? अगली तस्वीर देखिए, ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये मिसाइल अंदर जाती है, एनिमेशन कल मैंने आपको दिखाया था, आज इसके आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं। ये अंदर जाएगा, ये बंकर को फाड़ेगा और उसके बाद ब्लास्ट होगा। कि फोर्डो के आगे क्या जहां न्यूक्लियर साइट है ईरान की, वहां अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी नहीं जा पाएगा। अब चुनौती अमेरिका के सामने ये फोर्डो ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है और ये पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर नीचे, कोई भी देश इसे हवाई हमले से तबाह नहीं कर सकता है। 5 सुरंगों को काट कर गहराई में बंकर बनाया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए S-300 तैनात कर दिया ईरान ने। ट्रंप ने खुद फोर्डो को लेकर सैन्य सलाहकारों से सवाल पूछा है कि ईरान के फोर्डो को बंकर बस्टर बम तबाह कर सकता है या फिर नहीं। सवाल ये, दरअसल अमेरिका का बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम कहा जाता है और इसका वजन 13,600 किलो और लंबाई इसकी 20 फुट की होती है और इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है जिससे बड़ा धमाका हो। ये धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम होते हैं जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए इसे बनाया गया है। धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती है। ये पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, कई विस्फोट करते हुए ये अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है। लेकिन बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में नहीं हुआ है अब तक। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या बंकर बस्टर बम काम आ पाएगा? ट्रंप ने भी इसको लेकर अपने विशेषज्ञों से राय मांगी है। अमेरिका भी अभी निश्चित नहीं है कि ये बम काम कर पाएगा या नहीं। अगर ये बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को तबाह नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंस सकता है, उसकी सुपर पावर की इमेज को तगड़ा झटका लग सकता है और इसी वजह से अमेरिका के जंग में उतरने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका एक्शन में जरूर नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने फाइटर्स मूव कर दिए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। तस्वीरें दिख रहे हैं आप, इस तरह की तस्वीरें साइप्रस से आई हैं। बताया जा रहा है अमेरिका ने अपने फाइटर, अपने विमानों को मूवमेंट शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में अकेले अरब मुल्कों के दरमियान अमेरिका के 180 फाइटर जेट मौजूद है पहले से। तो अमेरिका ने क्या क्या तैयारी कर ली है, ईरान के इर्द गिर्द किस किस की तैनाती की है देखिए। सबसे पहले फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 180 फाइटर जेट तैयार है। F-16, F-22, F-35 और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। F-22 और F-35 विमान तो स्टेल्थ क्षमताओं वाले, मतलब कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते। इजराइल ने F-35 से ही ईरान में तबाही मचाई है और अब अमेरिका ईरान की घेराबंदी बढ़ा रहा है। यह बॉम्बर डिएगा गार्सिया में B-2 और B-52 बॉम्बर तैनात कर दिए। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर सैन्य बेस पर तैनात हैं, लेकिन ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और बंकर बस्टर बम गिराने की क्षमता भी यही रखता है। यानी डिएगा गार्सिया से ईरान अमेरिका के टारगेट पर है। वॉरशिप निमित्ज मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ा युद्धपोत में होती है। इसमें 60 फाइटर जेट तैनात होते हैं और ये मिसाइल हमले करने में को रोकने में भी सक्षम है। अमेरिका के USS गेराल्ड को भी मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। USS गेराल्ड दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये F-35 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन से लैस होता है। ये है इनकी ताकत। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट समरपाल साहब बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका घेराबंदी कर रहा है। जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया है और जिस तरीके से आसिफ मुनीर की मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है, तो अब पाकिस्तान की तरफ से काफी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका की हो सकती है संभव। और सऊदी अरेबिया देखने वहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, यूरोप में बेसेस हैं, इराक में भी बेस है। तो कम से कम 45 US मिलिट्री बेसेस मौजूद है और 50,000 की तादाद में अमेरिका के जो सिपाही हैं वो इन अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में मौजूद है, तैनात हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे सेफ जो ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है वो काफी हद तक सिर्फ पाकिस्तान की ही धरती से हो सकता है। अब देखिए जरा, समरपाल साहब को आपने सुना, अमेरिका जंग में अगर कूदा तो अमेरिका को धमकी मिल रही। धमकी कौन दे रहा है? देखिए जरा, पुतिन और किम जोंग धमका रहे हैं, कह रहे गलती से भी गलती मत करना। देखिए क्या कह रहे हैं पुतिन, और पुतिन को ट्रंप आईना दिखा रहे हैं। पहले अपना घर देख लो। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है कि मैं जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हूं। पुतिन ने कहा हम इजराइल ईरान के झगड़े को सुलझा सकते हैं, रूस एक ऐसा समझौता कराने में मदद कर सकता है
जिससे ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की अनुमति मिले, साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताएं दूर हों। रूस ने अमेरिका को भी चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा तो इससे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ जाएंगे। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप को पुतिन का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने उल्टे पुतिन को सलाह दे दी है, कहा पहले रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, उसे सुलझा लो, फिर मिडिल ईस्ट की चिंता करना। किम जोंग कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। ये हालात मिडिल ईस्ट को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इजराइल शांति के लिए कैंसर है। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की किम जोंग ने। इजराइल पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कह रहे हैं किम जोंग। सुनिए जरा पुतिन कैसे अमेरिका को ललकार रहे हैं। इजराइल और ईरान की शत्रुता समाप्त कराने पर काम करना चाहिए और समझौते पर आने का रास्ता तलाशना चाहिए, जो कि दोनों देशों के हित में होगा। हमने ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मॉस्को के प्रस्तावों को साझा किया है। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के हितों को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ इजराइल की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करना संभव है। तो अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका में ही ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर निकले, टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। टाइम्स स्क्वायर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के लोग ईरान के फेवर में समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका इस वॉर में ना घुसे, नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह सिजल मिसाइल जो आप देख रहे हैं, इस मिसाइल को दागा है ईरान ने इजराइल पर और इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। देखिए ये है वो मिसाइल। इस मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर और इजराइल के उस अस्पताल पर। ये मिसाइल जब आसमान में नजर आई, जब दागी गई, ये उस वक्त की तस्वीर है। मिसाइल आसमान में दागी गई और सीधे जाकर इजराइल के अस्पताल पर गिरी। देखिए अस्पताल का हालात, ये है वो अस्पताल। बाहर की तस्वीरें मैं आपको अस्पताल की दिखा रहा हूँ। पूरे अस्पताल में धुआं आपको नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई टारगेट हुए। देखिए अस्पताल का अस्पताल के अंदर आपको लिए चलता हूँ। अस्पताल में पेशेंट थे, मरीज थे, डॉक्टर्स थे। अफरा तफरी मच गई जैसे ही मिसाइल गिरी आकर। נפל בסורוקה, תראו מה קרה לי לבית חולים, תראו פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, תראו את כולם רצים, תראו את האנשים। अब देखिए ईरान का दावा ये है कि इजराइल ने अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर, अस्पताल था और नीचे देखिए टैंक्स खड़े। ईरान का दावा ये है कि इजराइल ने अस्पताल की आड़ में अपना बेस बना रखा था, नीचे हथियार छिपा रखे थे। ये कितना सच है कितना झूठ ये ईरान बता सकता है, लेकिन ये ईरान ने ही जारी किया है कि ऊपर अस्पताल और नीचे सैन्य बेस।